सहारनपुर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, नगर निगम के सभी पार्षदगण, मैं सबसे पहले सहारनपुर महानगर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 381 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के लिए सहारनपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज श्रावण मास की अंतिम सोमवार भी है। मैं प्रातःकाल से ही देख रहा हूं कि शिवालयों में बड़ी संख्या में देवादिदेव महादेव को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुजन उमड़े हुए हैं और उन स्थितियों में मुझे सहारनपुर में आकर के आज इन परियोजनाओं को देखने, इन परियोजनाओं का लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए सहारनपुर के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, खासतौर पर महापौर जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जब सहारनपुर की हम बात करते हैं तो प्रदेश का सबसे कोने का जनपद पड़ता है और कोने का जनपद होने के नाते पिछली सरकारों में उपेक्षित पड़ा हुआ था। विकास यहां तक पहुंच ही नहीं पाता था। परिणाम था यहां से पलायन होने लग गया था। लोगों में हताशा, निराशा थी। असमंजस की सी स्थिति थी। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण सहारनपुर की निराशा समाप्त हुई। सहारनपुर के साथ आज दोनों सरकारें पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। अब यहां पर चल रही परियोजनाएं सहारनपुर को एक पहचान दिलाती हैं। सहारनपुर को उसकी विरासत से जोड़ा गया है। मां शाकंभरी का पावन धाम होने के साथ ही इस पूरी कमिश्नरी में किसी भी युवा की डिग्री में कोई एक नाम आएगा तो माता शाकंभरी का नाम जुड़ेगा। माता शाकंभरी विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है, भवन बन चुका है, हैंडओवर की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है और जिस दिन वो बन करके तैयार होगा तो स्वयं उसके लोकार्पण करने के लिए हम लोग फिर पधारेंगे। एक बड़ा आयोजन यहां पर सहारनपुर के युवाओं के लिए हम लोग यहां पे करेंगे। सहारनपुर से जुड़े हुए वे सभी स्थल, चाहे वह माता त्रिपुरेश्वरी बाला सुंदरी का स्थल देवबंद हो या फिर बाबा गुग्धावीर का धार्मिक स्थल गंगो, अभी हम जहरवीर गोगा जिसे जुड़े हुए एक पावन स्थल के सुंदरीकरण के कार्य का अवलोकन करके भी आ रहे हैं। यह है विरासत के साथ जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता। यह वही प्रतिबद्धता है जो विरासत का संरक्षण भी करती है और आम नागरिक को विकास के साथ भी जोड़ती है। पहले की सरकारें किस रूप में शोषण करती थी? जाति के नाम पर तो बांटती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ केवल परिवार तक सीमित करती थी। एक परिवार पूरे प्रदेश में अराजकता का कारण बनता था। जाति बदनाम होती थी और प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने खड़ा होता था। आज ऐसा नहीं, अब तो विकास हो रहा है। एक और यहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण, वो भी माता शाकंभरी के नाम पर।
विरासत के संरक्षण के लिए माता शाकंभरी मंदिर के कॉरिडोर के विकास का कार्य। आपने देखा होगा पहले वहां जाना ही कठिन होता था, अब तो बेहतरीन कॉरिडोर बन रहा है और कॉरिडोर के साथ साथ हम लोगों ने व्यवस्था की है कि एक एलिवेटेड मार्ग इस रूप में हम वहां तैयार करेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी सीजन में मां शाकंभरी का दर्शन करने के लिए सहारनपुर ही नहीं देश भर का श्रद्धालु आकर के, जैसे आपने महाकुंभ में देखा होगा पूरी दुनिया आई थी, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर आए। दुनिया से अपना पैसा खर्च करके लोग आ रहे हैं, लेकिन परेशानी हो रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को। उनको परेशानी इस बात की हो रही थी कि सनातन धर्म का वैभव और गौरव इतना ऊंचा कैसे हो जा रहा है, क्योंकि इन लोगों की संवेदना एक गरीब के साथ नहीं होती, इन लोगों की सहानुभूति एक नौजवान के साथ नहीं होती है। इनको भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है। भारत और भारतीयता अगर आगे बढ़ता है तो इनको परेशानी होती है, लेकिन अगर कहीं आतंकी वारदात होती है तो आतंकी वारदात को संरक्षण देने के लिए छाती चौड़ी करके लोग आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करते हैं। एक नए भारत का दर्शन हम सबको करने को मिल रहा है, एक नया भारत जो भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति करता है, भारत के प्रतीकों का सम्मान करता है, भारत के ऋषि मुनियों की उस परंपरा का, अपने पूर्वजों के उस गौरवशाली परंपरा के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है। आज पूरे देश के अंदर यह हम सबको देखने को मिल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद रामलीला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन का कार्य हो, सुख तीर्थ के पुनरुद्धार का कार्य हो, हस्तिनापुर में वहां के पुरातात्विक महाभारत कालीन उन सभी अवशेषों के संरक्षण का कार्य हो, या फिर सहारनपुर में माता शाकंभरी के मंदिर के कॉरिडोर के विकास के साथ साथ वहां पर बेहतर कनेक्टिविटी देने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस सरकार के द्वारा उसी विरासत को संरक्षित करने का जहां अभियान चल रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भी शहर हमारा है। एक नागरिक के रूप में मैं भी अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन, और अभी तक तो हमने 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यानी नगर निगमों को लिया था, और इस बार के बजट में तो हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की है कि हर जिला मुख्यालय की नगर निकाय को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम लोग उसका भी विकास उसी रूप में करेंगे, जिसमें सभी नगर पालिकाएं आ जा रही हैं जो भी जिला मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, या वे नगर पंचायत जो जिला मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, उन सबको स्मार्ट सिटी की तर्ज पर हम डेवलप करने जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के इस कार्य को आज हमने यहां पे देखा है, पिछली बार स्मार्ट रोड के माध्यम से, और आज यहां पे जहार वीर गोगा के बारे में कहते हैं कि लगभग 900 वर्ष पहले बड़े पराक्रमी योद्धा के रूप में उन्होंने कार्य किया था, विदेशी आक्रांताओं से देश की धरती को बचाने के लिए अपना योगदान दिया था, और फिर भगवान गोरक्षनाथ के संरक्षण में जाकर के, उनकी शरण में जाकर के, उनका दर्शन प्राप्त करके संजीव समाधि उन्होंने गोगा मेड़ी में ली थी। लाखों की संख्या में भादौ मास में श्रद्धालु वहां जाकर के उनके दर्शन करता है, और आज मुझे यहां पर आकर के उनके पावन स्थल को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा अच्छा स्थान बनाया गया है, सुंदरीकरण करके स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत
कैसे कार्य होता है, ये भी मुझे यहां पर देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज सरकार जिस दिशा में कार्य कर रही है, यहां पे विश्वविद्यालय बन गया है, कॉरिडोर का निर्माण युद्ध स्तर पर आगे चल रहा है, स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज हमारी सरकार ने तय किया है। पहले उत्तर प्रदेश में केवल 3 स्पोर्ट्स कॉलेज थे, हमने अब तय किया है हर मंडल स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज कम से कम एक होना चाहिए। आज तो सहारनपुर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। दिल्ली जाना हो 3-3.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी पहले कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। और भी विकास के कार्यों को, जहां बाईपास बनना था, आज पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, पर्यटन विभाग, इन सब के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर के हम लोग इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ इसी बात को लेकर बैठे थे कि विकास में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली पिछड़ने न पाए। और इस दृष्टि से जो भी यहां की स्कीम है, जो भी यहां के प्रस्ताव हैं, उनको प्रायोरिटी के आधार पर आप लीजिए और उन कार्यों को आगे बढ़ाइए। ये अलग अलग क्षेत्र में जिन लोगों ने अपनी परंपरागत विरासत का संरक्षण किया था, उस कला को, उस कारीगरी को, उस हस्तशिल्पी को, जिसमें सहारनपुर का वुड कार्विंग का काम भी, कितना महीन काम है। अगर पिछली सरकारों ने साजिश करके इस कार्य को और यहां के कारीगरों को हतोत्साहित नहीं किया होता, तो सहारनपुर का फर्नीचर और सहारनपुर का वुड कार्विंग वैश्विक पटल पर वैसे ही छाता जैसे इटली के फर्नीचर छाए हुए हैं। इटली आपके सामने टिकता नहीं। इतना महीन काम और इतना शानदार कार्य सहारनपुर का है, और उस कारीगरी को पिछली सरकारों ने समाप्त किया। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से इसको एक प्लेटफॉर्म दिया, डिजाइन दी, पैकेजिंग की सुविधा दी, मार्केटिंग की सुविधा दी, एक्सपोर्ट के लिए सुविधाएं दी। आज परिणाम है, ये तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसको एक नई पहचान मिल रही है। अब हम लोग देखते हैं, किसी को फर्नीचर लेना हो तो सहारनपुर की तरफ दौड़ता है। प्रदेश भर में, एनसीआर में अच्छा फर्नीचर कहां मिलेगा? सहारनपुर में मिलेगा। सहारनपुर की तरफ आता है, यहां की कारीगरी को देखता है, यहां के वुड कार्विंग को देखता है। और सहारनपुर को तो हम लोगों ने इस पे आगे बढ़ाने का काम किया। जब इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, हम देखते हैं पर्व और त्योहारों में स्थानीय उत्पाद कोई लोग खरीदते हैं, उसको खरीद करके उसी के माध्यम से लोग गिफ्ट भी देते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं। और बहुत मैं देखता हूं फिरोजाबाद की मूर्तियां, ग्लास की बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां। अभी मैं देख रहा था मंच पर, मुझे जो मूर्तियां दी गई सहारनपुर में बनी हुई मूर्तियां हैं, ये लकड़ी की मूर्ति, और कितनी शानदार बनी हुई है। ये मूर्ति अगर आप देंगे, सहारनपुर की पहचान बनेगी, सहारनपुर की पहचान बनेगी। यहां के कारीगरों को काम मिलेगा, मुनाफा वे कमाएंगे, 10 नए लोगों को रखेंगे, रोजगार का भी सृजन हो रहा है, उनकी समृद्धि भी हो रही है, और विकास का पैसा, भारत का पैसा भारत के अंदर लग करके भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, सहारनपुर विकास की इस प्रक्रिया में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। स्मार्ट सिटी मिशन की ये योजनाएं जो आज 381 करोड़ रुपए की है, इन 381 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं के लिए सहारनपुर महानगर वासियों को, सहारनपुर जनपद वासियों को मैं बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि स्मार्ट सिटी की इन कार्यों की ही तर्ज पर अन्य योजनाएं भी हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं रक्षाबंधन
और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।